आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटर। ठीक है, यदि हम कोई कैपेसिटर लिए, ठीक है, ये क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, और ये दोनों प्लेट का जो डिस्टेंस क्या है, ये डी है, और प्लेट एरिया क्या लिए हम लोग, प्लेट एरिया क्या माने हम लोग, ए माने। ठीक है, इनिशियली चार्ज देखिए इस प्लेट पे क्या दिए पॉजिटिव, इस पे क्या आ जाएगा नेगेटिव। चार्ज डेंसिटी क्या है सिग्मा, तो इस पे क्या हो जाएगा ये माइनस सिग्मा, क्योंकि कैपेसिटर में क्या होता है इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डेवलप होता है। तो इन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, पॉजिटिव से निकलेगा, जाएगा कहाँ नेगेटिव में। हम लोग मान के चलते हैं यदि इसमें क्या है एयर है प्लेट के बीच में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है ई नोट है। तो ई नोट का वैल्यू क्या होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट, ये हम बता चुके हैं यहाँ। तो वी नोट क्या होगा, यानी क्या होगा ई नोट इंटू डी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस ऑफ पैरेलल प्लेट। ठीक है, कैपेसिटेंस क्या होगा क्यू बाई वी नोट, यानी फॉर्मूला लोग पढ़े हैं क्या होगा एप्सिलॉन नोट ए बाई डी। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जो एयर है इसमें हम लोग डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देते हैं। यदि हम लोग देखिए यहाँ पे ये यदि हम लोग डाइलेक्ट्रिक इस पे इंसर्ट कर दिए तो क्या होगा, यदि ये डाइलेक्ट्रिक है तो यदि ये पॉजिटिव प्लेट है तो इसके आउटर सरफेस के जो डाइलेक्ट्रिक पे क्या होगा ये नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे यदि ये नेगेटिव है तो ये आउटर सरफेस पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये तो इनर पे पॉजिटिव और ये क्या होगा यहाँ पे नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक्स क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या होगा ये जो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जो एयर होगा वो क्या होगा अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, कब क्या होगा द नेट सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, ऑन द प्लेट, देखो पे क्या है सिग्मा माइनस पी, क्योंकि देखिए हम लिखे व्हेन द डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस इट फुल्ली ऑक्युपाइड द कैपेसिटर, तो ये प्लस सिग्मा है माइनस सिग्मा क्या होगा, तो क्या होगा ये सिग्मा माइनस सिग्मा पी। ठीक है, एक प्लेट पे पॉजिटिव पे दूसरा पे क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं प्लस माइनस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज डेंसिटी कितना हुआ, देखिए यहाँ पे क्या है ये सिग्मा माइनस सिग्मा पी बाई कितना है एप्सिलॉन नॉट। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ये क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस ऑफ पैरेलल प्लेट, यानी क्या होगा ये सिग्मा माइनस सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट हम लोग मान के चलते हैं। ठीक है, अब देखिए अब है कि हम लोग मानेंगे कि फॉर लीनियर डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है, क्या है कि ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए आप ये जो है सिग्मा पी चार्ज डेंसिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, वो जो प्रोड्यूस होगा वो किस पे डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करेगा, है ना। ये क्या लिखेंगे कि चार्ज डेंसिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा चार्ज डेंसिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक होगा। अब देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रहा है चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट, है कि नहीं, यानी क्या होगा यानी ई क्या लिख सकते हैं सिग्मा, क्योंकि ई नोट क्या होता है ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट होता है, तो क्या लिख सकते हैं यदि चार्ज डेंसिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट्स। अब देखिए तो ये सिग्मा चार्ज डेंसिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, तो ये क्या होगा ये, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि सिग्मा माइनस सिग्मा पी, है ना, ये क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा ये चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट्स, है ना। ये तो क्या होगा ये देखिए, तो यदि ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हम लोग हटाएंगे तो क्या होगा ये कांस्टेंट आ गया, है ना, वेयर के इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्या होगा ये वेयर K is called
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब देखिए यहाँ पे, अब इसका वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन क्या मानते हैं सेकंड। अब यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा, v इजिकल टू सिग्मा माइनस सिग्मा नॉट का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, सिग्मा बाई के, यानी क्या होगा ये सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। सिग्मा चार्ज डेंसिटी क्या होगा, चार्ज बाई एरिया, अरे यानी v इजिकल टू क्या होगा ये q बाई ए के एप्सिलॉन नॉट डी होगा नहीं। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे कि v बाई क्यू नॉट क्या लिख सकते हैं, देखिए v बाई क्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए तो ये डी ए के एप्सिलॉन नॉट, v बाई क्यू क्या हो जाएगा कैपेसिटेंस, यानी c इजिकल टू क्या होगा, देखिए यहाँ पे डी क्या लिख सकते हैं इसको 1 बाई सी, v बाई क्यू क्या होगा 1 बाई सी डी ए के एप्सिलॉन नॉट, देखिए एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी क्या लिख सकते हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए समझिए यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे कि 1 बाई सी इजिकल टू क्या होगा कि सी बाई क्या होगा, देखिए हम सॉरी इस तरह से, यानी सी इजिकल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग एप्सिलॉन नॉट ए के बाई डी लिख सकते हैं, दोनों को हम क्या किए इन्वर्स कर दिए। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी क्या लिख सकते हैं कैपेसिटेंस ऑफ एयर, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी कैपेसिटेंस ऑफ एयर, कैपेसिटेंस ऑफ एयर, यानी क्या होगा सी इजिकल टू सी नॉट इनटू क्या है के, यानी देखिए तो क्या हो जाएगा ये कि ये हुआ ये के इंटू सी नॉट, हम लोग क्या लिख सकते हैं ये जो है ये कैपेसिटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, ये क्या है कैपेसिटेंस ऑफ एयर। यानी क्या कंक्लूजन निकला कि यदि हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स को यदि हम कैपेसिटर में इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा के टाइम से इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है इसको लिख लीजिए, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स क्या होगा ये सी इजिकल टू क्या होगा ये के सी नोट, यानी के टाइम्स क्या होगा कैपेसिटर इंक्रीज करेगा। लेकिन देखिए यहाँ पे पोटेंशियल जो होता है वो क्या हुआ के टाइम्स डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा ये के टाइम्स डिक्रीज करेगा, फोर्स भी क्या होता है के टाइम्स क्या होता है ये डिक्रीज करता है, ठीक है। ये आप लोग को रिमेम्बर रखना है कि सिर्फ और सिर्फ क्या होगा यदि डाइलेक्ट्रिक का इंट्रोड्यूस करेंगे तो कैपेसिटेंस क्या होगा के टाइम्स इंक्रीज करेगा, पोटेंशियल क्या होगा डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा डिक्रीज करेगा, देखिए फोर्स क्या होगा ये डिक्रीज करेगा। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ ए डाइलेक्ट्रिक सेल, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं कि पैरेलल प्लेट है कैपेसिटर लिए जिसका डिस्टेंस क्या है डी लिए, प्लेट एरिया क्या है वही ए है। हम लोग इसमें क्या है पहले क्या करेंगे पार्शियली डाइलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे जिसका थिकनेस क्या है टी है। देखिए यदि इस पे पॉजिटिव चार्ज है इस प्लेट पे, इस डाइलेक्ट्रिक के इस सरफेस पे क्या आएगा नेगेटिव, और यदि ये नेगेटिव है चार्ज इस पे इस प्लेट पे कैपेसिटर के, तो डाइलेक्ट्रिक पे इस पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए तो इन साइड द डाइलेक्ट्रिक्स का जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा पॉजिटिव से नेगेटिव ई है ना, ये क्या होगा तो हम लोग अभी बताए थे आप लोग को कि जो इन साइड द डाइलेक्ट्रिक्स का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या है के टाइम से डिक्रीज कर जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड द डाइलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एयर बाय क्या होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, है ना। अब हमें क्या निकालना है कि पोटेंशियल निकालना है कैपेसिटर का, तभी ना क्यू इक्वल टू देखिए क्यू इक्वल टू सी भी, यानी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा ये क्यू बाई बी। यदि हम लोगों का पोटेंशियल पता हो जाए तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो हमें कैपेसिटेंस निकल जाएगा ये। तो हम लोग पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, देखिए पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पे ये यदि एयर में कितना है, एयर कितना रखा हुआ है थिकनेस टी डाइलेक्ट्रिक का है तो एयर कितना बच गया डी माइनस टी, और एयर का इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग क्या माने हैं ई माने हैं,
हम लोग क्या माने हैं E, तो क्या होगा E इंटू डी माइनस टी प्लस इन साइड देखिए डायलेक्ट्रिक्स क्या माने हैं हम लोग, देखिए इन साइड डायलेक्ट्रिक क्या हम लोग माने हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट बाई के, ई नोट बाई के, और थिकनेस क्या हो जाएगा ये टी हो जाएगा, है ना। ये अब v इक्वल टू क्या होगा ये देखिए, तो ये ई नोट है ना। ये अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए कॉमन ले लिए डी माइनस टी प्लस टी बाई के। हमें पता है क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एयर क्या होगा ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट। क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है ना इनसाइड द प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर क्या होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट। यहाँ पर तो वैल्यू हम रख देंगे, यानी v इक्वल टू क्या होगा देखिए, तो ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट डी माइनस टी प्लस टी बाई के, है ना। ये यानी v इक्वल टू देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा चार्ज बाई एरिया, यानी क्या होगा ये q बाई ए एप्सिलॉन नोट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। इक्वेशन सेकेंड, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा देखिए, तो ये c इक्वल टू क्यू बाई v का वैल्यू क्या देखिए, तो ये q बाई ए एप्सिलॉन नोट डी माइनस टी प्लस टी बाई के, है ना। ये q से q क्या हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा, ये तो q से q हम लोग क्या कर दिए कैंसिल कर दिए। तो अब क्या हो जाएगा देखिए, तो ये c इक्वल टू देखिए ए एप्सिलॉन नोट कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा बाई क्या होगा ये डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये रखना है ड्यू टू डायलेक्ट्रिक स्लैब क्या होगा एप्सिलॉन नोट ए बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अब हम लोग मान के चलते हैं कि ये जो डायलेक्ट्रिक स्लैब जो डाले हैं वो क्या डाले हैं मेटल, तो इन केस ऑफ मेटल, इन केस ऑफ मेटल ठीक है, के का वैल्यू क्या होता है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है कितना होता है इन्फिनिटी होता है, मेटल के लिए कितना होता है इन्फिनिटिव, और एयर के लिए कितना होता है 1 ठीक है। यानी सी इक्वल टू क्या होगा देखिए, तो ए एप्सिलॉन नोट डी माइनस टी प्लस टी बाई इन्फिनिटिव, टी बाई इन्फिनिटिव क्या हो जाएगा 0, यानी सी इक्वल टू क्या होगा ए बाई एप्सिलॉन नोट डी माइनस टी। ये किसके लिए है फॉर मेटल के लिए, और ये किसके लिए है डायलेक्ट्रिक के लिए है ना।